नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं तो वॉइस क्लियर है, आवाज स्पष्ट है कि नहीं। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे। आज आप लोगों की मैथ्स की क्लास है और आप लोगों की डिमांड पे हम आप लोगों के लिए मैथ जो है चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। और आज जो आप लोगों की क्लास है प्रतिशत यानी परसेंटेज की क्लास होने वाली है। और परसेंटेज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे एसएससी एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीएसआई हो गया, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, सेट पैटर्न टाइप के क्वेश्चन है, उन प्रश्नों को आज की क्लास में कराने वाले। और आप लोगों की डिमांड पे ये चैप्टर वाइज ही क्लास चलने वाली है मैथ्स और रीजनिंग की। रीजनिंग की एक दिन आपकी क्लास होती है, एक दिन मैथ्स की होती है, आप सभी को पता है। तो डेली आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए और मन लगा के तैयारी करिए। चलिए, वॉइस क्लियर है तो आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम बचा है आप लोगों की तैयारी के लिए। देखा जाए तो नेक्स्ट मंथ में आपका एमटीएस का भी एग्जाम है, उसके बाद सीजीएल का भी एग्जाम है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तबीयत कैसा है? तबीयत ठीक है, अब कुछ ठीक है, राहत है। चलिए, बहुत अच्छे। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आप सभी स्टूडेंट देखेंगे पहला क्वेश्चन। देखिएगा, पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और सिंपल है। एसएससी एमटीएस 2022 का ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। तो देखिए कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, फटाफट आंसर दीजिए और सही आंसर सबका आना चाहिए। पहला देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। बी ए से 10% अधिक है, सी ए से 20% कम है, बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है? बस यही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये पूछा गया है एमटीएस 2022 में। तो आपको बता दें, एमटीएस में सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं। एमटीएस वाले बच्चे मैथ से घबराते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। बताइए, यहां पर देखिए बी ए से 10% अधिक है। देखिएगा, बोल रहा है 3 लोग हैं, ए बी और सी। बी क्या है? ए से 10% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये 110 है। सी ए से क्या है? सी ए से 20% कम है, तो ये कितना हो जाएगा? 80। तो बी बोल रहा है बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है? बी जो है ना वो सी से कितना प्रतिशत अधिक है? तो देखा जाए तो 30 अधिक है। प्रतिशत में बोल रहा है तो 30/80। 30 अधिक है, किससे अधिक है? सी से। 30/80 गुने 100। बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। 20 × 100, 20 × 100, 20 चौक 80, 3 × 15 यानी कि 150/4, यानी कि इसे छोटा करेंगे तो 75/2 यानी कि 37.5%। कितना अधिक आए? 37.5। कितना आ रहा है? सबका 37.5 आ रहा है। एकदम आसान रहा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन ये भी सिंपल क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप लोग बोलते हैं ना कितना सिंपल आ रहा है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, सिंपल ही आते हैं। चलिए, हाँ, जो लेवल ऊपर भी होंगे उन्हें भी कराएंगे। क्वेश्चन ये देखिए, डीजल की कीमत में देखिएगा हर साल डीजल की कीमत में हर साल 5% की बढ़ोतरी होती है। यदि डीजल की वर्तमान कीमत 80 रुपए प्रति लीटर है तो 2 साल बाद डीजल प्रति लीटर कीमत क्या होगी? बताइए। देखिए क्या हो रहा है, हर साल 5% की बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान कीमत कितना है? 80 रुपए है। वर्तमान कीमत कितना है? 80 रुपए है। हर साल 5% की बढ़ोतरी हो रही है, तो एक साल पहले साल बढ़ेगा 5% तो 105% हो जाएगा। फिर अगले साल यानी 2 साल बढ़ रहे ना, तो फिर ये हो जाएगा 105/100। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, 5 दूना के 10, 5 एकम 5 यानी 21, 25, 105। ठीक है, फिर 5 से आप कटा लेंगे तो 20 बार में जाएगा, तो ये भी क्या होगा? 21/20। ठीक है, अब आप इसे छोटा कर लीजिए। छोटा कैसे करेंगे? देखिए 80 गुने ये 21 गुने 21 441 हो जाएगा और बटा का 20 20 ये 400 हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसे कटाएंगे तो 8 × 40 5 बार में चला जाएगा। अब ये आपका बचा क्या? 441/5। जब इसे आप छोटा करेंगे, भाग करेंगे तो 5/40, फिर 5/40 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे तो 10, 5 दूना के 10, 88.2। क्या हो जाएगा? 88.2 रुपए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी इंपॉर्टेंट है, आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे।
एक कक्षा में लड़कों की संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या का 45% है। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 33 है तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है यह बताना है। और यह क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एमटीएस 2022 में। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर सारे स्टूडेंट देंगे। बोल क्या रहे, सिंपल है, आसान है, कुछ नहीं करना है। बोल रहे हैं एक कक्षा में लड़कों की संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या का 45% है, यानी टोटल 100% स्टूडेंट है। इसमें क्या है, बॉयज कितने हैं, बॉयज कितने हैं 45%, बॉयज और गर्ल की बात किया है। बॉयज कितने हैं 45% बॉयज है, तो 55% क्या होंगी, गर्ल होंगी। क्लियर है, टोटल 100% है बॉयज और गर्ल मिला के। अब देखिए कह रहा है यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 33 है, कितना है 33 है, यानी ये जो 55% है ये 33 के बराबर है। तो बोल रहा है कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, यानी 45% क्या होगा। तो यहां पे दिख रहा है सीधा सीधा क्या, 55% बराबर कितना है 33 है। तो 45% बराबर कितना होगा, 33 बटा का 55, ये हो गया 1% और गुने कर देंगे 45। कुछ नहीं करना है, 11 तिया 33, 11 पचे 55, 5 9 45, 9 3 27, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा 27, यही आपका आंसर होगा। देखिए या आप क्या कर सकते हैं, 45% बराबर 33, ध्यान दीजिएगा 45% बराबर क्या है 33, तो कुल छात्रों की संख्या 100% भी आप निकाल सकते हैं। तो 33 बटा 45 गुने 100, 100% का मान होगा 11 तिया 33, 45 है ना, देखिएगा 2 सेकेंड यहां पे देख लीजिए। अच्छा मिटा देते हैं फिर समझा देते हैं, गलत ना कटे। तो 100% का निकालना है, तो आप देखिए यहां पे देखिएगा कितना है, हाँ 55%, सॉरी 55% बराबर 33 है। क्या है, 55% बराबर 33 है। 55% बराबर कितना है, 55% बराबर कितना है 33 बालिकाएं हैं, तो आपको 100% यानी कुल निकालना है, तो ये 55 होगा। 11 पचे 55, 11 तिया 33, 5 से जाएगा 20, 20 तिया 60। टोटल छात्रों की संख्या क्या होगी, टोटल छात्रों की संख्या होगी 60। अगर 60 में 33, 60 में 33 क्या है, लड़कियां हैं, तो ध्यान दीजिएगा कहने का मतलब है टोटल 60 छात्र हैं, टोटल जिसमें गर्ल और बॉयज दोनों शामिल है। जिसमें 33 अगर लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, 60 में से 33 घटा दीजिए 27। ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये आसान है, डायरेक्ट आएगा आपका क्या, बच्चों की संख्या यानी बॉयज की संख्या। क्लियर है, समझ में आ गया है सभी को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एमटीएस 2022 में। क्वेश्चन है दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 52% प्राप्त हुआ और 360 मतों के अंतर से जीत हासिल की। यदि 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी, यह पूछ रहा है। देखिए कुल मत ऐसे देखिए, एकदम समझाते हैं, सॉल्व करने के लिए तो एक लाइन में हो जाएगा, लेकिन आप समझिए कुल मत मान लेते हैं 100% है। इसमें क्या हुआ है, इसमें देखिएगा कुल मत मान लेते हैं 100% है। इसमें आपका हो रहा है, देखिएगा एक होगा वैध, एक होगा वैध और दूसरे तरफ हम लिखेंगे अवैध। ध्यान दीजिएगा अवैध, वैध कितना है, वैध कितना है 90% वैध है, अवैध कितना है 10% अवैध है। बोल रहा है 10% अवैध घोषित हुए, ठीक है, 10% जब अवैध हो गए तो 90% वैध। अब इसी वैध वोट में क्या होगा, एक जीतेगा, एक जीता और दूसरा क्या हुआ, हारा। इसी में जीत और हार हुई है, क्योंकि बोल रहा है वैध मतों का 52% यानी 90 का 52%। ये क्या है 90 का 52%। 90 का 52% कितना होगा, देखिएगा कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा इसे छोटा कर लीजिए। देखिए छोटा करेंगे आप, 0 से 0 कटा लीजिए, 9 से 9 दूना के 18 के 8 हासिल 1 और 9 पचे 45, 45 1 46, 468 बटा का 10। आगे थोड़ा इसे छोटा करेंगे तो होगा ये 46.8, 46.8% ये पाया है। तो अगर 90 में से 46.8 आप घटा ले
तो कितना हो जाएगा, अगर इधर दे दे 47, 47 3 43.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हारने वाला हो जाएगा 43.2%। ठीक है, ये इनका परसेंटेज रहा जीतने और हारने वाले का। देखिए अगर जोड़ा जाए तो 90 हो रहा है कि नहीं, देख लीजिए एक बार कंपेयर, दोनों को जोड़ लीजिए, 6 3 9 1 10 4 4 8 1 9। ठीक है, 43.2% हारने वाला पाया है, जीतने वाला 46.8%। और यहां पे बोला है 360 मतों के अंतर से जीत हासिल किया है। ये जो जीता है ना, ये कितने वोटों से जीता है, 360 मत, 360। तो परसेंट में देखा जाए तो 43 3 46 यानी 3.6% वोट से जीता है। और यही 3.6 किसके बराबर है, 360 के बराबर है। तो कुल मत पूल रहा है, डाले गए कुल संख्या क्या है, यानी 100% की बात कर रहा है, वैध मतों की बात नहीं कर रहा, 100%। यानी 3.6% बराबर अगर 360 है तो 100% बराबर क्या होगा, आप लोग बताएं। 360 बटा का 3.6 और गुने 100। अगर हम कर ले ऊपर नीचे 10 से गुना तो 1 0 और बढ़ जाएगा और ये दशमलव हट जाएगा। तो 36 दहा में क्या हो जाएगा, 360, 10 गुने 1000 मिलके कितना हो जाएगा, 10,000। कुल मतों की जो संख्या होगी, कुल वोटों की जो संख्या होगी वो होगी 10,000। ऑप्शन नंबर होगा बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पे रखते हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। और ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया है। A/B बराबर 12:17 है और ए सी से 20% अधिक है, बी डी से 15% कम है, तो सी डी का कितना प्रतिशत है बताइए। तो देखिए A/B क्या दिया है, 12:17। A/B क्या है, 12:17 है ना। बोल रहा है ए सी से 20% अधिक है। देखिए ये 12:17 है, अगर हम बोले तो इसको 120, 10 से दोनों में गुना कर लीजिए। रेशियो में आपको पता होना चाहिए, किसी संख्या से गुना कर दे, किसी एक ही संख्या से भाग दे दे तो अंतर नहीं पड़ता है उसके मान पे। अगर आप देखें तो फिर इसे 12:17 ही है अगर देखा जाए तो। देखिए ए बी सी और डी भी है, चलिए और क्या है, डी भी है। देखिए ए कितना है 120, बी कितना है 170। ए 120, बी 170। ऐसे करेंगे तब 12-17 करेंगे ना तो 12-17 में कंफ्यूज होंगे, उसमें जीरो बढ़ाकर थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। ए 120 है, क्या है देखिएगा, समझिएगा। यहां पे देखिए A/B क्या है, 12:17। ये 12 और 17 है, तो 120 और 170 कर लिए हैं। या आप 0 से 0 कटाएंगे 12:17 ही आएगा रेशियो, समझ रहे। अब देखिए बोल रहा है ए सी से 20% अधिक है। ए क्या है, सी से 20% अधिक है। अगर सी 100 होगा तो ये कितना अधिक होगा, 20% अधिक 120 है, या 120% बराबर 120 तो 100% बराबर 100 ऐसे कर सकते हैं। तो सी कितना होगा 100। अब देखिए बोल रहा है बी डी से 15% कम है। ये जो बी है ना, डी से 15% कम है, मतलब ये 85% के बराबर है। किसके, डी के। 85% बराबर अगर 170 है तो 100% बराबर कितना होगा, 170 बटा का 85 और गुने 100, यानी कि 85 गुना के 170, 2 गुने 100 200। डी का मान कितना होगा, 200 होगा। क्लियर है। अब देखिए बोल रहा है तो सी डी का कितना प्रतिशत है। ये जो सी है और डी का कितना प्रतिशत है, देखिए ना कितना प्रतिशत है। ये 100 है, ये 200 का कितना प्रतिशत है बताइएगा, कितना परसेंट है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 50, ऐसे ही बोल सकते हैं। ये आधा है, आधा मतलब 50% है, कुछ करना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी।